ये जो शरीर है, ये शरीर भगवान का मंदिर है और भगवान को विराजमान हम कर सकते हैं अपने हृदय पर। लेकिन जो हृदय है वो कलुषित है काम वासनाओं से। काम, क्रोध, मोह, मत्सर्य, लोभ इत्यादि 6 विकार है, इनसे यह गंदा पड़ा हुआ है। तो प्रत्येक भक्तों को चाहिए कि इसका मार्जन करें। भगवान चैतन्य महाप्रभु मार्जन का तरीका बताए हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चित्त का अर्थ होता है हमारी इंद्रियां। तो पहले तो हम इंद्रियों का मार्जन करें। मोस्टली जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख जो है वो गंदा हो गया है संसारिक वस्तुओं का दर्शन करने में, संसारिक वस्तुओं को देखने में। कान गंदा हो गया है संसारिक बात सुनने में। जिह्वा गंदी हो गई है विभिन्न प्रकार का खाद्य पदार्थ खाने से और कुछ भी बोलने से। तो इस प्रकार से ये हमारी इंद्रियां गंदी हो गई है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं चित्त मतलब सेंसेज, और चित्त का मतलब मन भी होता है। तो मन भी गंदा हो गया है क्योंकि इंद्रियां गंदी है और इंद्रियों का मालिक जो मन वो भी गंदा है। प्रभुपाद जी कहते हैं चित्त का मतलब बुद्धि भी होता है। आज लोगों की बुद्धि कलुषित हो गई है। भगवान के संबंध में जानना वास्तविक बुद्धि है, लेकिन बहुत कुछ हम आज जानने का प्रयास कर रहे हैं जो कि मात्र डिस्ट्रक्शन के कारण है, वह कलुषित बुद्धि के चलते। और तीसरा हो गया अपना इंद्रियां, मन, बुद्धि। चौथा है कॉन्शसनेस, चेतना। आज हमारा चेतना अशुद्ध हो गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे पानी है, पानी आकाश में शुद्ध रहता है, लेकिन जब ही पृथ्वी पर गिरता है और धूल कण से मिलता है तो वह धूल दूषित हो जाता है। ठीक वैसे ही यह जो जीव है हमारा, जो संसार में जब आता है, देह ग्रहण करता है, तो जो कॉन्शसनेस है वो दूषित हो जाता है। तो उसको शुद्ध करना है। इसलिए कहा प्रभुपाद लिखे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनासन। चेतना होनी चाहिए, कॉन्शसनेस होना चाहिए कृष्णमयी। और जो अंतिम चित्त का अर्थ है वह है हृदय। तो ये भगवान का नाम लेने से ये सब शुद्ध होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। वैसे ही सुत गोस्वामी भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में बताए हैं कि चित्त को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं। कहते हैं श्रोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्ता ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। श्रोताम स्वकथा कृष्ण। स्वकथा का मतलब होता है सुकथा। भगवान का जो कथा कीर्तन है वह श्रवणीय है, वह सुनने योग्य है। संसार के और कोई वस्तु सुनने योग्य नहीं है, लेकिन भगवत संबंधी जो वार्ता है वही मात्र सुनने योग्य है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए भगवत संबंधी वार्ता का श्रवण करे, अन्य किसी चीजों का श्रवण न करे। सुनने के लिए एक चीज नहीं है। सुखदेव गोस्वामी भागवतम के 2 स्कंद के प्रथम अध्याय में कहते हैं, जय श्री गौनिताई की जय, राधारास बिहारी। श्रोतव्य दिनी राजेंद्र निणाम संति सहस्त्र स। हे राजन, मनुष्यों के लिए सुनने के लिए एक बात नहीं है, निणाम संति सहस्त्र स। हजारों हजार बात सुनने के लिए। आप जहां भी जाओ लोग बात कर रहे हैं। बाजार में जाओ, वहां पूछ रहा है आलू का भाव क्या है, तो उत्तर देता है कि इतने रुपए किलो है। टमाटर का भाव क्या है। बस स्टैंड पर जाओ, कहां जहां भी जाओ, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निणाम सस्ती सहस्र स। एक सुनने का चीज नहीं है, हजार हजार सुनने का चीज है। लेकिन ये मूर्ख लोग हैं जो संसारिक वस्तुओं के विषय में सुना। अपश्यताम आत्म तत्व ग्रेसु गृह नाम। अपश्यताम आत्म तत्व,
जो आत्म तत्व के विषय में नहीं जानते हैं वे लोग सांसारिक वस्तुओं के विषय में सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जो आत्म तत्व के विषय में जानता है या जानना चाहता है वह तो मात्र सुनता है सुकथा, भगवत कथा। तो भगवत गीता का कथा, भागवतम का कथा, रामायण कथा, ये सब भगवान संबंधित जो कथा है, भगवान के शुद्ध भक्तों संबंधित जो कथा है, यह सब सुकथा कहलाता है। श्रोताम स्वकथा कृष्ण, या कृष्ण का कथा जो है कृष्ण संबंधी वो सब सुकथा है, अच्छा कथा है। श्रोताम स्वकथा कृष्ण। और जो व्यक्ति सुनता है कहते हैं पुण्य श्रवण कीर्तनम, ये सुनना जो है वो पुण्य है। पुण्य का मतलब यह पुण्य जो कि स्वर्ग तक ले जाए। ये स्वर्ग तक ले जाने वाला पुण्य जो होता है वो क्षीण हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं क्षीणे पुणे मर्तलोकम विसंति, वो पुण्य क्षीण हो जाता है, फिर आना पड़ता है। लेकिन ये पुण्य जो है हरि कथा कहना और सुनना, ये परमानेंट है। ये ले जाता है भगवान के धाम में। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ये ले जाता है भगवान के धाम में जो इटर्नल है। तो ये पुण्य जो है वह इटर्नल पुण्य है। तो श्रुताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्ता ही अभद्राणी, जो हृदय कलुषित हो चुका है, इसमें अमंगल कामनाएं भरे पड़े हुए हैं, अभद्राणी विधुनोति, उसको विशेष रूप से धुलाई करता है एक श्रवण कीर्तन विधुनोति। तो उसके बाद सुहृत सताम, हृदय बिल्कुल सुहृत हो जाता है, शुद्ध होता है, और तब व्यक्ति सताम बनता है। और वैसे सुहृत पर ही भगवान रहना चाहते हैं। जो भी सज्जन व्यक्ति होगा वो गंदे स्थान पर नहीं रहेगा, वह स्वच्छ स्थान पर रहना पसंद करेगा। और कृष्ण जो हैं सबसे अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, दी बेस्ट जेंटलमैन। तो वे हमारे गंदे हृदय में क्यों रहेंगे? इसलिए भक्तों को चाहिए कि हृदय को साफ रखे भगवान का कथा सुन करके और भगवान के नामों का उच्चारण कर करके।